नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू गोंडल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है। राजनीति में चल रहे हैं अलग अलग इवेंट्स, बयानबाजी, बेबस जनता और राजनीतिक ड्रामे। आज हम आपको इन सभी घटनाओं की विस्तार से जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो यहाँ बात करते हैं उन अफलातून नेता की जो हिमाचल कभी कभार आती है, लेकिन जब भी आती है हिमाचल की राजनीति में नए नए तूफान देखने को मिलते हैं। रोजाना कुछ नया देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंडी से सांसद कंगना रनौत की। वैसे तो जब सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा चुनावों में विक्रमादित्य सिंह को हराया था तो ये सभी के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया था। फिर जनता में ये उम्मीद जगी कि जो कंगना बॉलीवुड में जाकर भी अपने हिमाचल को नहीं भूली, वो हिमाचल की जनता के लिए क्या कुछ कर सकती है। चलिए छोड़िए पुरानी बातें, आपको बताते हैं ताजा मामले के बारे में। कंगना इन दिनों हिमाचल में है और आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रही है। ऐसे में कंगना को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश में भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर विरोध का दौर जारी है। सुंदरनगर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराते हुए और कंगना गो बैक तथा कंगना भाग गई जैसे नारे लगाकर जोरदार विरोध किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निखिल ठाकुर की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें कार्यकर्ता कंगना के काफिले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों और संभावित स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते पुलिस और बीजेपी पदाधिकारियों ने उनके काफिले का मार्ग बदल दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे और जोर जोर से नारे लगाने लगे, जबकि बीजेपी समर्थक भी मौके पर मौजूद थे। सड़क के दोनों ओर नारेबाजी और तनावपूर्ण स्थिति के बीच पुलिस को कड़ी मशक्कत कर हालात को नियंत्रण में रखना पड़ा। ये पहला मौका नहीं जब कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया हो। इससे पहले भी उनके कुल्लू दौरे के दौरान गो बैक के नारे लगे थे। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि कंगना ने चुनाव जीतने के बाद जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और विकास कार्यों में कोई ठोस पहल नहीं की। इसके साथ ही निखिल ठाकुर ने यह भी कहा कि उनके विवादित बयान प्रदेश और देश की माहौल को खराब कर रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और पहले के कुछ नीतिगत फैसलों की आलोचना भी की और आरोप लगाया कि जनता की भलाई की बजाय सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ को तवज्जो दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक खुशी की खबर भी तेजी से वायरल हो रही है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री और मुकेश अग्निहोत्री के दामाद हरियाणा के IAS अधिकारी सचिन शर्मा की सगाई हो गई है। इस मौके पर विपक्ष और अन्य नेता भी मौजूद रहे, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे, और इन तस्वीरों में सभी की खुशी भी साफ नजर आ रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही है। बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। इस बीच कंगना रनौत ने एक बयान देकर सभी को चौंका दिया।
उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये केवल राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि उनके स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह ने उन्हें बेहद प्यार किया और अपनी बेटी माना। कंगना ने शादी के मौके पर बधाई भी दी और कहा कि विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के राजकुमार है और उन्हें शादी की शुभकामनाएं। हमें बहुत खुशी है जब भी दो लोग अच्छे अपने शादी के बंधन में बनते हैं, उसके लिए सब खुशी होते हैं। वैसा कोई हम लोग एक ऐसे कोई व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ी हैं, हम लोग तो एक राजनीति को लेकर एक तरह से उसको लेकर है। बाकी विक्रम जी को उनके पिताजी मेरा बहुत सम्मान करते थे, तो हमें भी उनके पिताजी के लिए बहुत सम्मान है। उनके बेटे होने के नाते, हमारे हिमाचल के राजकुमार होने के नाते हम उन्हें बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं और आने वाला जीवन उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहे। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कुछ ही दिन पहले कंगना ने मनाली में कहा था कि विक्रमादित्य सिंह आपदा प्रभावित इलाकों में नजर ही नहीं आ रहे और उनकी शादी और हनीमून में व्यस्तता को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। अरे मुख्यमंत्री महोदय तो ठीक है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहाँ है? आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? वो कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? उनको भी तो यहाँ पे होना चाहिए ना। हमें वो पूछते रहते हैं कि वो नहीं आई, वो खुद का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहाँ है? तो ये बात ठीक नहीं है ना उनकी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पे वो रिपोर्ट आ रही है, वो अपने शादी पे निकल रहे हैं, फिर कोई हनीमून पे निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे अपने लोगों का क्या होगा? हिमाचल प्रदेश की जनता का क्या होगा? क्या ये सही वक्त है इस तरह की खुशियां मनाने का, इस तरह के छुट्टियां मनाने का, इस तरह के बड़े बड़े उत्सव मनाने का? क्या ये सही वक्त है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप लोग को ये जवाबदेही सरकार की बनती है, आप लोग इनसे पूछनी चाहिए ये चीजें। हमारा करप्शन भी है, लापरवाही भी है, कंप्लीटली डिस्पैशनेट भी है, कंप्लीटली केयरलेस भी है और कंप्लीटली जिसे मैं कहती हूँ करप्ट भी है। अब इतनी सारी चीजें देखो, आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने सुन लिया, लेकिन आप भी अपने अंतर्मन से जानते हैं। इसी के साथ में इससे पहले जो हमने हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटे की सगाई की जो फोटोज आपको दिखाई, वो भी इसलिए दिखाई क्योंकि उसमें साफ देखा जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता है वो किस तरीके से इस खुशी में शामिल हुए। हालांकि होना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ राजनीति तक ही सीमित है? बाहर ये सब खुशी मनाते हुए इसी तरीके से नजर आते हैं। पूरे घटनाक्रम में ये साफ दिखाई देता है कि हिमाचल की राजनीति में जनता और नेताओं की दुनिया कितनी अलग हो गई है। एक तरफ जनता अपनी टूटी जिंदगियां जोड़ने में लगी है, अपने दुख और परेशानियों से जूझ रही है, दूसरी तरफ नेता अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत दुनिया में मगन है। चुनावी रैली और सोशल मीडिया बयानबाजी के बीच जनता की प्राथमिकताएं अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। और यही असली सवाल है कि क्या हमारी राजनीति केवल सत्ता और विवाद तक सीमित रह गई है? इस कहानी में हम देख सकते हैं कि हिमाचल की राजनीति में विवाद, व्यक्तिगत राजनीति और जनता की उम्मीदों का मेल किस तरह जटिल और संघर्षपूर्ण बनता जा रहा है। जनता के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ चुनावी नारे और सोशल मीडिया ड्रामे को ही नहीं देखें, बल्कि अपने अधिकारों और विकास की दिशा पर भी नजर रखें। वहीं नेताओं के लिए भी यही समय है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जनता की प्राथमिकताओं को सर्वोपरि माने। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रही हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।